हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉलर और चश्मे का फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से बीएससी नर्सिंग की थर्ड राउंड की काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, साथ ही वो स्टूडेंट जो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं या फिर रिजाइन करना चाहते हैं या ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, वो सारी वीडियो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ये सारी प्रक्रिया कैसे होने वाली है। उससे पहले आरुचस यूनिवर्सिटी ने एक छोटा सा अपडेट जारी कर दिया है। ये अपडेट आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये अपडेट की कीमत लगाएं तो 50,000 से कम नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो आपको आगे जब आप वीडियो देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार थे और आपने पहली बार वीडियो देखा है या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो स्टूडेंट पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपको मिलती है आरुचस यूनिवर्सिटी के साथ साथ एंट्रेंस एग्जाम से लेकर मेन एग्जाम तक आपको सभी अपडेट एक ही चैनल से। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं मैंने ऐसा क्यों बोला कि अपडेट 50,000 रुपए का होने वाला है। तो स्टूडेंट, आप सभी ने आरओएचएस की गाइडलाइंस में पढ़ा होगा कि अगर आप बीच में कॉलेज छोड़ते हो आफ्टर काउंसलिंग के बाद, तो आपने जो बॉन्ड फर्स्ट या सेकंड राउंड में जो 50,000 रुपए का बॉन्ड पे करना पड़ेगा अगर आप कॉलेज बीच में छोड़ते हो, जो आपने 500 रुपए का बॉन्ड बनवाया था। बट यूनिवर्सिटी ने पहले ही एक अपडेट जारी कर दिया है, और ये अपडेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की काउंसलिंग के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, यहाँ पर जिनको कॉलेज अच्छा नहीं लगता या फिर कॉलेज रिजाइन इसलिए करना चाहते हैं कि सर मैं नेक्स्ट टाइम अच्छे से नंबर ले आऊंगा और अच्छा कॉलेज ले लूंगा। उन सभी के लिए एक अपडेट यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया है, जो आप मेरे साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पे सीधा लिखा है हिंदी में, मैं आपको सीधे सीधे सारा शब्दों में बता देता हूँ। वो स्टूडेंट जिन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी को ईमेल भेजा है या फिर यहाँ यूनिवर्सिटी आके बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म सबमिट किया था कि हमें कॉलेज छोड़ना है, उन सभी स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी ने अपडेट दिया है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में ऐसे स्टूडेंट जो कॉलेज छोड़ना चाहते हैं, वो 19/12/2023 तक 19 तारीख तक अपना एक फोटो आईडी के साथ अपना रिजाइनिंग लेटर जो आप लिख रहे हो, उसकी एक फोटो कॉपी आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज में फिजिकल रूप से खुद को सबमिट करानी है। पेरेंट्स को नहीं जाना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आलसी हैं जो बोलेंगे कि सर हमारे पेरेंट्स कराएंगे क्या। नहीं, आपको खुद को रिजाइनिंग लेटर विद फोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है और वहां कॉलेज में सबमिट करना है। साथ ही चीजें यहीं पे खत्म नहीं होती, यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को भी अपडेट दिया है कि सिर्फ ये काम स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आपके लिए भी है। आप ये अपडेट आरयूएचएस पोर्टल पर अपलोड करना है, क्योंकि स्टूडेंट इससे क्या बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला ये फायदा होगा कि जो भी कार्यक्रम या जो भी प्रक्रिया चल रही है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता रहेगा कि किसने कॉलेज छोड़ा है, किसका नाम वहां पे अपडेट हो जाएगा, जिससे वैकेंट सीट की संख्या बढ़ जाएगी। तो जो भी थर्ड राउंड के स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि सर थर्ड राउंड की काउंसलिंग कब होगी, उनके लिए बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। सेकेंड चीज, पहले सारी चीजें ऑफलाइन होती थी तो बच्चों को पता ही नहीं चलता था स्टूडेंट्स को कि आखिर चल क्या रहा है। बट इस बार सारी चीजें ऑनलाइन होंगी तो स्टूडेंट्स को अच्छे से मालूम चल जाएगा कि हाँ इतनी सीट्स की वेकेंट संख्या रहती है। साथ ही यहाँ पे दिया गया कि जो भी स्टूडेंट कॉलेज छोड़ते हैं या फिर रिजाइन करते हैं, है ना, वो आगे फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो काउंसलिंग की प्रक्रिया से आउट हो जाएंगे। जो भी स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि मैं फर्स्ट और सेकंड राउंड में जो मुझे कॉलेज मिला है मैं इसको छोड़ देता हूँ, अब मैं थर्ड में पार्टिसिपेट कर लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। आपने अगर रिजाइनिंग दे दिया तो आप काउंसलिंग के चरण से ही बाहर हो जाओगे, है ना। तो ये गलती मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट इस चक्कर में छोड़ेंगे कि मेरे को फर्स्ट सेकंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला या फिर मुझे पसंद नहीं है, अब मैं यहाँ पे रिजाइन कर देता हूँ, अब मैं थर्ड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लूंगा। नहीं, अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आप काउंसलिंग से टोटली बाहर हो जाओगे। फिर आप नेक्स्ट ईयर एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको दोबारा काउंसलिंग कराने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो लगातार मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम या कमेंट्स में पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं कि आखिर ये सीट ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या होती है। सीट ट्रांसफर की प्रक्रिया आपकी थर्ड राउंड के बाद होगी, और उसमें भी अगर वेकेंट सीट बचती है सेम कॉलेज में जहां आपको ट्रांसफर करवाना है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो आपको एक्स कॉलेज से वाई कॉलेज में ट्रांसफर करवाना है, तो एक्स और वाई दोनों कॉलेज में एक एक सीट की संख्या खाली होना चाहिए। साथ ही ये डिपेंड करता है एक्स और वाई कॉलेज के प्रिंसिपल्स पे, अगर वो उस कैटेगरी की सीट्स खाली तो ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज ट्रांसफर जैसी चीजें नहीं होती। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे मिल रहे थे यूनिवर्सिटी आके, या फिर जो स्टूडेंट्स कांटेक्ट कर रहे हैं कि सर हमें एक्स कॉलेज से हमें वाई कॉलेज में ट्रांसफर करवाना है, सर थर्ड राउंड में सीट खाली ऐसे हो सकते हैं, नहीं, ट्रांसफर की प्रक्रिया आपकी आफ्टर थर्ड राउंड कंप्लीट होने के बाद होती है। थर्ड राउंड में कोई भी ट्रांसफर जैसी प्रक्रिया नहीं होती। थर्ड राउंड आपका जहां तक संभावना 80-90% तक ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी सारी चीजें आपको वेबसाइट पर, पोर्टल पर अपलोड करके दिखा रही है, सीट मैट्रिक्स भी जारी करेगी। तो पॉसिबिलिटी यही है कि ऑनलाइन हो सके। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि जो भी रेस्पॉन्सिबल है उनके पास ये पहुंच सके, जिससे उनको समझ आए कि आखिरी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि ऑनलाइन हो, क्योंकि ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। ऑफलाइन में बिल्कुल पता नहीं लगता कि जो भी अपडेट आता है वो किसी भी डेट को आता है, स्टूडेंट्स जा भी नहीं पाते, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट उस डिस्ट्रिक्ट में जहां पर सीट्स खाली रहती हैं। तो जितना हो सके ऑनलाइन आप कमेंट्स कीजिए, टैग कीजिए आरयूएचएस को, ऑनलाइन
काउंसलिंग होगा थर्ड राउंड जहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आप सभी को पता हो उसका सीट मैट्रिक्स भी जारी होगा। अब मैं बताऊं कि आखिर ये थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से स्टार्ट होगी और कब तक चलेगी। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे यूनिवर्सिटी सीधी लिखती है कि 19 तारीख तक तो इन बच्चों का ही जो सारी चीजें चलेंगी, 19 तारीख शाम 5 बजे तक। उसके बाद बात करो अपडेट होने में, आरएचएस पोर्टल पर 20-21 तक अपडेट हो जाएगा, तो आपकी 23-24 के बाद आपको सीट मैट्रिक्स जारी करके थर्ड राउंड की प्रक्रिया को चालू कर दिया जाएगा। मोस्टली 80-90% चांस है कि ऑनलाइन हो, अगर ऑफलाइन हुआ तो काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जहां तक संभावना है ऑनलाइन ही होगा और ऑफलाइन के चांसेस कम ही है, तो आपको टेंशन नहीं लेना। रही बात कट ऑफ की, तो इसमें भी वही चीजें डिपेंड करेंगी कि किसी बच्चों को कॉलेज मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर सीट मैट्रिक्स में आता है कि ओबीसी की सीट्स में इतनी संख्या खाली है, एससी की सीट में इतनी संख्या खाली है, इतनी गर्ल्स की खाली है, इतनी बॉयज की खाली है, जनरल में इतनी गर्ल्स या बॉयज की खाली है, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगर सिर्फ ऐसे आया कि इसमें 3 सीट खाली है जैसे सेकंड काउंसलिंग में आया था, तब आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है कि सर मुझे इस नंबर पे मेरे साथ वाले को मिल गया, आपको नहीं मिला। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वहां पे आपकी कैटेगरी की सीट खाली नहीं होगी। और कुछ लोगों को मैंने कितनी बार समझाया था कि बच्चों सेकंड काउंसलिंग में अधिक से अधिक गवर्नमेंट कॉलेज बनना। 77-80 नंबर वालों ने जानबूझ के नहीं भरी, अब वो सेकंड काउंसलिंग उनको कॉलेज भी नहीं मिल पाया। तो ये सारी चीजें आपकी गलतियां थी जो आपको नहीं करनी। और साथ ही मैं आपको एक चीज और बता दूं, बच्चों कॉलेज छोड़ने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, सीट की संख्या फिक्स है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर आप कॉलेज छोड़ रहे हो तो पूरे मन से छोड़ना। जब आप में कैपेबिलिटी हो कि आप सेकंड टाइम जब एग्जाम दोगे तो बहुत अच्छे नंबर लेके टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलने, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिलना जड़ी बूटी के समान है। क्योंकि एक तो फीस सबसे कम लगती है, साथ ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो। और रही बात की गवर्नमेंट कॉलेज सर अच्छी है या फिर आउट पड़ रही है, सारी सुख सुविधाएं एक साथ नहीं मिल सकती। गवर्नमेंट कॉलेज गवर्नमेंट ही होती है और प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट होती है। तो आप गवर्नमेंट कॉलेज की सीट तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगर प्राइवेट छोड़ सकते हो, जो ऐसी कॉलेज जिनमें लग रहा है कि सर फालतू में हम फंस गए, यहाँ पे एडमिशन में हमें यहाँ का हॉस्पिटल नहीं है, यहाँ पर आईएनसी की मान्यता नहीं है, आरएनसी की मान्यता नहीं है, ऐसी अगर दिक्कतें आ रही है तो आप प्राइवेट कॉलेज जरूर छोड़ सकते हो, पर गवर्नमेंट छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन अच्छा है तभी आप छोड़ना। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो छोड़ूंगा, तो फिर छोड़ना, नहीं तो बाकी आप गवर्नमेंट तो बिल्कुल छोड़ना ही मत। जो मिल गया खुश रहो, सीमित रहो। और थर्ड राउंड में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, फर्स्ट और सेकंड राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अपडेट दिया था। साथ ही आपको और नोटिफिकेशन आने के बाद आपको सारी प्रक्रिया पूरा चल जाएगा। अगर ऑनलाइन जहां तक होगा वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये अपडेट मैं आपको थोड़ा लेट दे रहा हूँ क्योंकि मैंने शाम को आके देखा था। बाकी जो बच्चे आ रहे हैं, आरएचएस आते हैं, मुझे पता है आप लोग कॉल करते हो, तो नहीं मिल पाता। तो इसका रीजन यही है कि हॉस्पिटल ड्यूटीज वगैरह रहती हैं, बाकी कुछ और अर्जेंट काम हो सकता है। इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होना। आपको जो भी डाउट्स आ रहा है, मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने आप सबको दे रखा है 9340033488 पर। आप मुझको एसएमएस करके इससे व्हाट्सअप कर सकते हो और वहां से आपकी समस्या का सोल्यूशन ले सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे गौरव 40 आउचेस पे आप ज्वाइन करके सारे अपडेट ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।